गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बजरंग दल वाले ट्वीट पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे दिग्विजय सिंह का आई फ्लू हट रहा है। कभी हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने वाले अब मान रहे हैं कि बजरंग दल राष्ट्रभक्त है। उन्होंने दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे उनका आई फ्लू हट रहा है और उनको पता चल जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्रभक्त है। कभी हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने की कोशिश करते हैं और ये सब लोगों के समझ में अब आने लगा है। और क्या कुछ कहा है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। हो रहा है, धीरे धीरे उसे अच्छे लोग नजर आ रहे हैं राष्ट्रवादी संगठन में। थोड़े दिनों में ये आई फ्लू का जाला हट हो जाएगा तो उनको समझ में पूरा आ जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्रभक्तों का ही संगठन है। जो अभी कुछ कुछ पे आए हैं वो पूरे पे आएंगे। प्रतीक्षा करिए आप सिर्फ। ये देखो, महाकाल जाने लगे, ये कावड़ यात्रा में जाने लगे, ये सब कथा कराने लगे। जनता सब समझ रही है कि मेवात पे क्यों नहीं बोले। उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, आपको काजी साहब जिंदाबाद कैसे सुनाई देने लगा। जनता जानती है ये बात को कि आपने कैसे खरगोन की घटना को दूसरा फोटो डालकर भड़काने की कोशिश की और भगवा की वो कर दी आपने। कभी आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने की कोशिश करते हो। ये सब अच्छी तरह से समझ में आने लगा है कि जो आप एक चुनावी हिंदू बनके तो चुनाव पे आप ये जो यात्राएं कर रहे हैं, जनता जान रही है। प्रखर लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रखर, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहे हैं, वैसे इस तरीके के बयानबाजी का जो दौर है वो भी अब बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। उमा भारती ने जहां कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया, तो वहीं अब प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी दिग्विजय पर तंज कस दिया है। जी बिल्कुल, देखिए पूरा जो मामला है, अगर हम इसको बीते दिन की तरफ ले जाकर देखें तो एक बयान दिग्विजय सिंह ने बीते दिन दिया था कि उनसे सवाल पूछा गया जब कि बजरंग दल पर क्या किस तरीके का स्टैंड कांग्रेस का है, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक पुराना उनका पत्र भी लगातार चर्चा में रहता है। जब जिस समय दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय एक केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था जिसमें बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की गई थी, जो गाहे बगाहे बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजनीतिक और सियासी गलियारों में सुर्खियों में बना रहता है। वही फिर से सवाल उठा, तब दिग्विजय सिंह ने कहा कि बैन तो नहीं लगाएंगे, लेकिन क्योंकि कुछ लोग राष्ट्रभक्त बजरंग दल में भी है, यानी सुर कहीं दिग्विजय सिंह के थोड़े बदले हुए नजर आए, तो जिस पर बीजेपी को माइलेज लेने का पूरा मौका मिल गया। और अब जब ये बात नरोत्तम मिश्रा तक पहुंची तो नरोत्तम मिश्रा जो अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, अपने चुटकीले बयान के लिए, चुटकीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने भी मौका नहीं छोड़ते हुए बिल्कुल दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि इस तरीके से जिस तरीके के बयान कांग्रेस के सामने आ रहे हैं, जो बदला हुआ अंदाज नजर आ रहा है, उसको चुनावी बता दिया। और बिल्कुल ये भी यहाँ तक कह दिया कि जो बजरंग दल और हिंदुत्व और हिंदुओं को अलग करके जो देख रहे थे, अब उनके लिए चुनावी साल में वो सभी चीजें एक होती हुई दिखाई दे रही। तो बिल्कुल देखिए, चुनावी साल है, इस तरीके के बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर इस तरीके के बयान हमें सुनने को मिल रहे हैं। और ये देखिए नैन्सी, बिल्कुल चुनावी साल में लाजमी है जबान फिसलना भी और विवादित बयान देना भी। तो ऐसे में इस तरीके के बयानों का आना बिल्कुल लाजमी हो जाता है, क्योंकि देखिए हर वर्ग को साधने की कोशिश हर पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो किसी भी एक वर्ग के साथ कोई ऐसा बयान ना चला जाए जो गलत संदेश दे दे। तो उस तरीके के बयान बड़े फूक फूक कर दोनों ही तरफ से दिए जा रहे हैं। तो उसी के बीच इस तरीके के कुछ बयान हमें सुनने को मिलते हैं, जहां पर अंदाज और रुख कुछ बदले हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल प्रखर, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर अब और किस किस नेता की आखिर इस तरीके के बयानबाजी की जो तस्वीरें हैं या जो बयान है वो सामने आते हैं। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रखर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।